फाइनली मेरा एफपीवी ड्रोन बिल्ट होकर रेडी है, लेकिन मैं इसको किस मोड में फ्लाई करूं? क्या आप भी अगर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एज ए बिगिनर आपको कौन सा मोड पे फ्लाई करना चाहिए और आपको कौन से मोड पे कंटिन्यू रहना चाहिए। वीडियो पे बने रहिए। तो एफपीवी मोड फ्लाई करने के लिए 3 मोड्स होते हैं। पहला हो गया एक्रो मोड, सेकेंड हो गया एंगल मोड और तीसरा हो गया हॉरिजन मोड। 3 मोड्स मिलते हैं। तो आप अगर इसमें से कंफ्यूज है कि मैं किस मोड में प्रैक्टिस करूं, किस में फ्लाई करूं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हर एक मोड में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्रो मोड की बात कर लेते हैं। एक्रो मोड एक तरह का फ्री मोड है, उसको किसी भी एंगल में आप फ्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना ड्रोन टेक ऑफ किया, ठीक है, और उसका हल्का सा टिल्ट किया तो ड्रोन जो है इसी एंगल पर ड्रोन फ्लाई होगा आपका, आगे पीछे लेफ्ट राइट। ठीक है, अगर आप उसी एक्रो मोड में अगर ड्रोन को आप अगर इस तरीके से टिल्ट करेंगे तो ड्रोन इसी तरीके से फ्लाई करते रहेगा। ठीक है, और अगर राइट साइड करेंगे तो ड्रोन ऐसा भी हो जाएगा और इसी तरीके से फ्लाई करेगा। अगर आप उसको डाउन भी करते हैं, इस तरीके से डाउन भी करेंगे तो ड्रोन आपका डाउन एंगल पर ही रहेगा, लेकिन वो इस तरीके से फ्लाई करते रहेगा। ठीक है, आप करेंगे तो ड्रोन जो है इस तरीके से आप हो जाएगा और ये इस तरीके से भी फ्लाई करता है। तो एक्रो मोड जो है एक फ्री मोड है, मतलब हर एक एंगल में आप उसको फ्लाई कर सकते हैं। हर एक मूवमेंट में आप उसको एंगल रोटेट करके भी फ्लाई कर सकते हैं, फ्लिप करा सकते हैं, जो भी चाहे आप एक्रो मोड में कर सकते हैं। लेकिन एक्रो मोड के लिए आपको गॉगल्स के साथ ही फ्लाई करना होगा। अगर आपके पास गॉगल्स नहीं है तो जो सेकंड मोड है एंगल मोड, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट गॉगल्स और विथ गॉगल्स। अगर आपके पास अभी गॉगल्स नहीं है, आपने एफपीवी ड्रोन बिल्ड कर लिया है और आप चाहते हैं आप अपने ड्रोन को फ्लाई करें, तो आप पहले अपने मोड में एंगल मोड सेट कर लीजिए। एंगल मोड में क्या होता है कि ड्रोन अगर इस तरीके से है, ड्रोन टेक ऑफ हुआ, ठीक है, जैसे ही आप उसको हल्का सा टिल्ट करेंगे और उसके बाद ड्रोन जो है अपने आप को बैलेंस करते हुए वापस से वो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, अपने आप को बैलेंस कर लेगा। अगर आप उसको राइट करते हैं तभी भी ड्रोन क्या होगा, अपने आप को बैलेंस करके सीधा कर लेगा। अगर लेफ्ट करते हैं तो ड्रोन क्या होगा, अपने आप को बैलेंस करके सीधा कर लेगा। आप करेंगे तो ड्रोन क्या होगा, अपने आप को बैलेंस करके सीधा कर लेगा। तो अगर आपके पास गॉगल्स नहीं है तो आप एंगल मोड में फ्लाई करिए और इसमें आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और एंगल मोड में क्रैश होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है एक्रो मोड के मुकाबले। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा एक्रो मोड और एंगल मोड का डिफरेंस। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि एक्रो मोड में अगर आपने टिल्ट किया तो ड्रोन टिल्ट ही रहेगा, वो वापस से सीधा नहीं होगा। लेकिन एंगल मोड में ऐसा होता है कि ड्रोन अगर टिल्ट हो गया तो वो वापस से अपने आप सीधा हो जाता है। लेफ्ट करेंगे तो एक्रो मोड में ड्रोन इसी तरीके से रहेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन एंगल मोड में क्या होगा कि अगर आप ड्रोन को लेफ्ट करते हैं तो ड्रोन अपने आप को बैलेंस करके वापस से सीधा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हॉरिजन मोड की। हॉरिजन मोड में क्या होता है कि ड्रोन को अगर आप आगे तरफ करते हैं तो ड्रोन आगे के बजाय वो क्या होगा, आगे तरफ फ्लिप करेगा, कंप्लीटली 360 डिग्री में वो फ्लिप करने का कोशिश करता है। ठीक है, अगर आप उसको लेफ्ट करते हैं तो ड्रोन लेफ्ट नहीं जाता है, वो क्या होता है लेफ्ट साइड फ्लिप करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो फ्लिप करता है। आपको स्टिक को काफी फास्ट मूव करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका ड्रोन क्रैश भी हो सकता है। हॉरिजन मोड में अगर आप राइट करते हैं तो ड्रोन राइट साइड पर फ्लिप करता है, और अगर आप उसको बैक करेंगे, ड्रोन को अगर बैक करते हैं तो ड्रोन जो है बैक नहीं आता है, तो हल्का सा बैक आएगा, उसके बाद वो बैक साइड फ्लिप करता है। तो ये है हॉरिजन मोड। तो अभी आपको तीनों मोड समझ में आ चुके हैं। अगर आपने अपना एफपीवी ड्रोन बिल्ड किया है और आपके पास अगर गॉगल्स नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंगल मोड में फ्लाई करें। ठीक है, अगर आपके पास गॉगल्स हो गया है और आप फर्स्ट टाइम फ्लाई करें तभी भी आप एंगल मोड में ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद आप स्टिम्युलेटर डाउनलोड कर लीजिए पीसी पर और एक्रो मोड का प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास गॉगल्स नहीं है फिर भी आप स्टिम्युलेटर में एक्रो मोड को प्रैक्टिस करिए। जितना आपका एक्रो मोड आपको प्रैक्टिस होगा उतना ही आप फ्रीली अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं किसी भी एंगल में। और जितने भी प्रोफेशनल है वो लोग एक्रो मोड में ही फ्लाई करते हैं। आपको ओएसडी में एयर मोड दिखाई
देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फ्लाइंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।